नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके फिजिकल लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर के बारे में क्या बातें करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, आपको जो लाइक करते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। वर्किंग प्लेस पे आपके साथ जो एम्प्लॉइज़ है, आपके साथ जो आपके साथ में काम करते हैं, वो लोग आपके लुक्स, पर्सनालिटी और नेचर के बारे में क्या बातें करते हैं। उनको आपका लुक्स, पर्सनालिटी और नेचर कैसा लगता है। अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो तो आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर कैसा है। आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, उनको आपका फिजिकल लुक्स, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल आपका लुक्स कैसा लगता है, आपका ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी उनको कैसी लगती है। तो चलिए देखते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके क्रश है, उनको आपका फिजिकल लुक्स, नेचर, पर्सनालिटी कैसे लगते हैं, आप कैसे इंसान उनको लगते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अटैचमेंट, द सन, कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे, एंजाइटी। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। चलिए, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आपके नेचर की बात करें तो आपका जो नेचर है वो नारियल के जैसा है। जो कोकोनट होता है उसके जैसा आपका नेचर है। ऊपर से बहुत ही हार्ड आप हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही सॉफ्ट आपका नेचर है। ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अंदर से आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही काइंड हार्टेड हो। अगर आप आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, फन लविंग पर्सन हो, और आपके अंदर इमोशंस भी बहुत है। रिश्तों को कैसे संभालना, फैमिली को कैसे संभालना, सबको कैसे जोड़ के रखना, वो सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आप कुछ भी करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हो। कोई भी रिस्क लेने से आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। बहुत ही काइंड हार्टेड आपका नेचर है। और आप दिखने में, अगर आपके फिजिकल लुक्स की बात करूँ तो आप दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। आप अपने ऊपर बहुत ही फोकस करते हो। सेल्फ लव आपको अच्छे से करना आता है। अच्छा खाना पीना, टाइम पे सोना, टाइम से उठना, सभी चीज़ों में आप इक्वल बैलेंस बना के चलते हो। आप अपने ऊपर भी फोकस करते हो, अपना ख्याल रखते हो, और अपने साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, उन सबको आप संभाल के और सबका ख्याल आप रखते हो। आप अपना भी और दूसरों का भी अच्छे से ख्याल रखना आपको अच्छे से आता है। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर आप जॉब या बिजनेस कुछ कर रहे हो, अगर स्पेशली आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कोई भी अगर आप वर्किंग पर्सन हो, तो आपके वर्किंग प्लेस पर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसमें अपना 100% देते हो। और आपके जो बॉस है वो
हमेशा आपके काम को नोटिस करते रहते हैं। शायद आपको लगता हो कि आपको आपके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। आप जितने अपना 100% आप जितना देते हो, उतना आपको बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कोई आपको एप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके काम के ऊपर आपके जो बॉस है, जो आपके ऊपरी अधिकारी है, अ, उन लोगों की नज़र आपके काम के ऊपर, आपके नेचर, आप क्या करते हो, किसके साथ बातें करते हो, आपकी सारी ही एक्टिविटीज़ के ऊपर वो लोग नज़र रखते हैं। और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन उनको लगते हो। आप बहुत ही मनी माइंडेड आपका नेचर है। प्रोफेशनल आप यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहे हो। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। आप जॉब भी करते होंगे और पार्ट टाइम अपना खुद का बिज़नेस भी हो सकता है, तो आप बिज़नेस भी करते होंगे, आप जॉब भी करते हो और पार्ट टाइम में आप दूसरा कुछ काम भी आपने सँभाला हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है या एक से ज़्यादा काम आप कर रहे हो, ये एनर्जी आ रही है। आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है, इंटेलिजेंट बहुत हो आप, नॉलेजेबल बहुत हो। आपको आपके पास सारी ही स्ट्रैटेजी होती है कि कौन-सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है। काम, अगर आपको कोई भी काम दे तो वो आप टाइम पे वो काम अपना कंप्लीट करते हो। और हर पल नई-नई चीज़ों को जानना, समझना, नई-नई चीज़ों को ट्राई करना, नई-नई चीज़ें सीखना, उनके बारे में सोचना और नया, हमेशा नया कुछ ट्राई करना, ये सब आपको काफ़ी पसंद है। और आप अपने हिसाब से लाइफ़ जीना आपको पसंद है, आपको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीते हो और अपने डिसीज़न भी आप अपने तरीके से लेते हो। आपको किसी के अंडर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आप अपनी लाइफ़ अपने तरीके से, अपने बनाए हुए रूल्स के हिसाब से आप चलते हो। और ऐसा नहीं है कि आप किसी और की सुनते ही नहीं हो, आप सबकी सुनते हो, लेकिन करते वही हो जो आपको सही लगता है, जो आपको जो काम में आपका दिल लगता है, जो काम करने में आपको मज़ा आता हो, आप वही काम करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो कर दिया, आपका मन हो या ना हो, किसी का दिल रखने के लिए आपने वो काम कर दिया, ऐसा आपका नेचर नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है तो आप पहले सोचते हो, समझते हो और अगर आपका मन हुआ तो ही आप वो काम हाथ में लेते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ना बोल देते हो कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ऐसा आपका नेचर है। और आप काफ़ी फैमिली पर्सन हो, आपको फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना-फिरना, कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पसंद है। आप काफ़ी फैमिली पर्सन हो। अगर आप छोटे बच्चों के साथ होते हो तो आप उन जैसे बन जाते हो। अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ होते हो तो आपका नेचर उनके साथ मिक्स हो जाता है। आपका नेचर ऐसा है कि सबके साथ आपको मिक्सअप होना अच्छे से आता है। और आपके पास शायद रिलेशनशिप में कोई न्यू ऑफ़र या न्यू लव आपको मिला हो या आपको किसी न्यू पर्सन ने प्रपोज़ किया हो। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस या एक से ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकती है रिलेशनशिप में और करियर में। दोनों ही जगह आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है या एक से ज़्यादा लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आपके क्रश या जो आपको चाहते हैं उनकी बात करें, तो वो आपको चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हो। जो आपके साथ जो लोग हैं, जो आपको आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप अब पास्ट की चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हो। अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती है तो आप जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको पास्ट की चीज़ों से बहुत ही अटैचमेंट है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या काम हो, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आती है, लेकिन आप सोचते बहुत हो, ओवरथिंकिंग बहुत करते हो और आप पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हो। एक आपको अटैचमेंट हो जाता है। सपोज़ मान लीजिए कि आपकी जॉब आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपको प्रमोशन मिल रहा हो या आपको कोई दूसरी कंट्री से ऑफ़र आ रहा हो, लेकिन आपको अपने सिटी से, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, उस प्लेस से आपको इतना अटैचमेंट होता है कि आप जल्दी वो प्लेस छोड़ने को राज़ी नहीं होते हो। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, शायद आउट ऑफ कंट्री से या दूसरे कंट्री से आपको प्रमोशन मिला हो और दूसरे कंट्री से आपको कुछ ऑफ़र मिला हो। कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती है, लेकिन आप जल्दी से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको
अपनी चीज़ों से बहुत प्यार हो जाता है, बहुत ही आप लगाव हो जाता है आपकी जो फिर चाहे वो रिलेशनशिप की बात करें, तो भी आपका नेचर ऐसा है कि आप अपने रिश्तों से बहुत ही अटैच हो जाते हो। पास्ट में किसी ने अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उनके साथ आपकी कुछ अच्छी नहीं बनी या अ, आप उनके साथ इन फ्यूचर में रहना चाहते थे, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चला, और आपकी लाइफ में अब कोई न्यू पार्टनर, न्यू लव आए हैं या तो आना चाहते हैं, तो आप उनको मौका नहीं देते हो, क्योंकि आप अपने पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। अ, बाहर नहीं निकल सकते ये बात अलग है, और हम बाहर निकलना नहीं चाहते ये भी बात अलग है। अगर किसी ने दरवाज़े को बाहर से बंद कर दिया हो तो हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अ, हमने खुद ही अंदर से दरवाज़े को लॉक मार दिया हो तो कोई चाहे भी तो भी हमें बाहर नहीं निकल निकाल पाता। तो ऐसा आपका नेचर है। आपके पास आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती रहती है, लेकिन आप सोच में ही पड़ जाते हो, सोचते बहुत रहते हो कि क्या करें, क्या ना करें, इसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, इसको एक्सेप्ट करूँ या उसको करूँ, इसको छोड़ूँ या इसको पकड़ूँ। अब कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, या किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो, या तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो भी आप चूज़ नहीं कर पाते हो कि किसको चूज़ करें। शायद आपके पास एक से ज़्यादा पर्सन हो या एक से ज़्यादा पर्सन आपको लाइक करते हो, तो भी आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि किसके साथ अपनी लाइफ़ स्टार्ट करें, किसको चूज़ करें, हमेशा आप इसी कन्फ्यूज़न में रहते हो। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, अ, हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो, लेकिन आपका ये है कि आप सारी चीज़ों को बहुत ही पकड़ के रखते हो। अगर किसी ने आपको कुछ थोड़ा-सा भी बोल दिया हो, तो भी आपके दिमाग से वो बात निकलती नहीं है। वैसे आपका नेचर स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उनका जवाब भी दे देते हो। उनका जवाब देने में भी आप इतने सक्षम हो कि अगर कोई आपसे कुछ कहे तो आप उनके मुँह पर आंसर दे देते हो। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि एक बार आप किसी के ऊपर गुस्सा भी कर देते हो, तो फिर पूरा दिन सोचते रहते हो कि क्या मैंने ये सही किया? अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ और आपने उसको कुछ कटिंग वर्ड्स बोल दिए, तो भी फिर बोलने के बाद आप पूरा दिन सोचते रहते हो कि क्या मैंने ये सही किया? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? मैंने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने कुछ गलत कर दिया? तो पूरा दिन फिर आप उसी थॉट में ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, बहुत ही ओवरथिंकिंग करते हो। अगर आपको किसी ने कुछ बोला या कुछ भी हो, तो आपके माइंड से वो चीज़ निकलती नहीं है जल्दी से। अटैचमेंट बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ के साथ बना लेते हो, और फिर उस चीज़ से अटैचमेंट को तोड़ पाना या अटैचमेंट को छोड़ना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ऊपर से आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर को, परिवार को, फैमिली को, सबके साथ बहुत ही अच्छे से आप सभी की हेल्प करते हो, और आपके पास सारी ही क्वालिटीज़ है, नॉलेज भी बहुत है। शायद आपने बहुत स्टडी की होगी, आपके पास नॉलेज बहुत है। कुछ लोग यहाँ पर स्टडी से जुड़ा हुआ या एजुकेशन से जुड़ा हुआ उनका फ़ील्ड हो सकता है, आपके पास डिग्रियाँ बहुत हो सकती है, आपने काफ़ी स्टडी की होंगी, या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट पोजीशन पे आप हो सकते हो, कोई अथॉरिटी आपके पास हो सकती है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकती है, या तो अ, आर्मी में या पुलिस में, या तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है, फील्ड हो सकता है। कोई भी अथॉरिटी आपके पास हो सकती है, और बहुत ही या तो आप अ अगर आप मेल हो तो आर्मी में, या जहाँ जहाँ पर फिज़िकल ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई आपका फ़ील्ड हो सकता है पुलिस या आर्मी में, या तो अ, ऐसा कोई जहाँ पर फिज़िकली स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती हो, ऐसा कोई ऐसा आपका कोई प्रोफ़ेशन हो सकता है। लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी हो। बहुत ही अच्छी आपका नेचर भी अच्छा है, और आपके लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप फिज़िकली बहुत ही फिट हो,
शायद आप एक्सरसाइज या जिम वगैरह करते हो, अगर आप मेल हो तो आप फिजिकली बहुत ही फिट है आपका बॉडी। और अगर आप मेल हो तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आपके जो कपड़ों का स्टाइल है, आपका जो हेयर स्टाइल, आपका जो फेस लुक है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सामने वाले को, और आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो। अगर आपके क्रश है, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके क्लोज है, उनको आपका फिजिकल लुक, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो बॉडी शेप है, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो, आपके अंदर शायद स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है। काफ़ी कुछ आपके अंदर है, सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। और आपके जो दोस्त है, आपके जो फ्रेंड है, या जो आपको लाइक करते हैं, उनको आप थोड़े से फ्लर्टी भी लगते हो, क्योंकि आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं, या तो आप आपके फ्रेंड सर्कल बहुत हो सकते हैं। तो आप थोड़े से आपको मस्ती मजाक करना सबके साथ, फ्लर्टिंग मतलब ये नहीं है कि किसी को चीट कर दिया, थोड़ा लाइट मूड में हंसी मजाक करना, किसी के साथ थोड़ा लाइट मूड में फ्लर्टिंग करना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पसंद हो सकती है। ओवरऑल देखें तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नए नए लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं, आपकी लाइफ में नए नए लोग आते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके क्रश हो या आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो हो, आपके पास नए नए लोग आते रहते हैं। आपकी जो ऑरा, आपकी जो एक वाइब ऐसी है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके जो नेचर, आपकी पर्सनालिटी से लोग आपकी तरफ आते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आना चाहते हैं। सबको आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा लगता है। और आप बहुत ही अ, आप जिनके साथ जुड़ते हो, वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, वो आपको अपना डेस्टिनी, अपना डेस्टाइन पार्टनर समझते हैं। आप जिनके भी साथ रहते हो, उनकी उनका नसीब ही खुल जाता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, उनका नसीब या उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो जिसके साथ जुड़े, उनकी तकदीर खुल जाती है। हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही लकी है, ये मेरा गुड लक है। हम बोलते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत लकी है, इनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो वैसे ही आपके बारे में सोचते हैं कि आप जिनके भी साथ जुड़ते हो, उनके लिए आप लकी साबित होते हो। कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ जुड़ते हैं, उनकी तकदीर बन जाती है, उनके नसीब के ताले खुल जाते हैं। तो आपका भी नेचर ऐसा ही है। और आप जहाँ पर काम करते हो, तो आपके बॉस या आपके एम्प्लॉय आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन तो हो ही, लेकिन आप मनी माइंडेड भी हो। कैसे, कहाँ से प्रॉफिट मिलता है, कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ों का आपको बहुत ही नॉलेज होता है। यहाँ पर कुछ लोग आर्किटेक्चर हो सकते हैं, या तो पुरानी बिल्डिंग्स को रिनोवेट करना, उनको तोड़ के फिर नया बनाना, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, या तो कोई हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है, जो हिस्टोरिकल प्लेस, जो पुराने बिल्डिंग होते हैं, जो पुरानी इमारतें होती है, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा कोई आपका काम हो सकता है। तो लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन आपकी एक नेगेटिविटी ये है कि आप पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बहुत रखते हो। जो आपके साथ नए लोग आते हैं, जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उनसे आप जल्दी से आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती है, लेकिन आप उनको ग्रैब नहीं कर पाते हो। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर लेते हो, सोचते बहुत हो, उतना आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन अ, सोचना आपको, आप ज़्यादा सोच में ही रहते हो कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा आपका नेचर है। और आपके लुक्स, पर्सनालिटी की बात करें तो आपका फिजिकल लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही अ, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपका जो ड्रेस ओवर है, आप जिस तरह तैयार होते हो, आपके जो कपड़ों का स्टाइल है, आपकी पर्सनालिटी है, आप बहुत ही रिस्क टेकर पर्सन हो और एम्बिशियस हो। और काफ़ी, अगर एक बार आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया या कमिटमेंट दे दिया, तो आप हर हाल में आप अपना कमिटमेंट निभाते हो। आप अपनी बात के बहुत पक्के हो और हमेशा सच बोलते हो और सच का ही साथ देते हो, ये आपकी क्वालिटी है। लोग आपके बारे में, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, इसने बोल दिया ना तो बात खत्म।
एक बार इसने बोल दिया तो फिर वो करेगा ही या तो करेगी ही, ऐसा आपके बारे में लोग सोचते हैं कि ये बंदा या ये बंदी अपनी बात से बहुत ही पक्की है। अगर इन्होंने एक बार बोल दिया कि ये हेल्प करेंगे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो हेल्प करेंगे ही, ऐसा आपका नेचर है। हमेशा ही आप सच का साथ देते हो और जो लीगल चीज़ें हो आप उनको ही प्रिफर करते हो। आप किसी को चीट करना या गोलमाल करना या कोई भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी में आप कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो। हमेशा सीधे रास्ते ही चलते हो आप, ऐसा आपका नेचर है। बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। मेहनत करने से आप कभी पीछे नहीं हटते हो और आप अपनी लाइफ में मेहनत से ही आगे बढ़े हो, ये आपकी क्वालिटी है। और हमेशा आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहती होगी, पहले से अब तक आपकी लाइफ में आपको मिलता बहुत है, मिलता है, लेकिन आपको स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है, आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। आपको हार्ड वर्किंग बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत आप करते हो, उसके बाद ही आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। हमेशा ही आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर आप स्टडी करते हो या अपना जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, हर जगह पे आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको कुछ मिलता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाप दादा की या पुरखों की ज़मीन जायदाद उनके पास इतनी होती है कि उनको कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी मेहनत से वो आगे आते हैं। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर वो आगे बढ़ते हैं और मेहनत करके वो आगे आते हैं। तो आप भी ऐसे इंसान हो कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया है वो अपनी मेहनत से आपने अचीव किया है, ना ही कि अ, आपके बाप दादा की या आपकी पुरखों की ज़मीन जायदाद या उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप ऐश करते हो, ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होता है। मेहनत आपको करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये आपका नेचर है। और अगर यहाँ पर राशि की डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर 1 है, 6 है, 26 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, 18 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, या 16 हो सकती है, 23, 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, 3 हो सकती है या 21 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ, 2 हो सकती है। मुझे यहाँ पर बहुत ही डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। और किसी का अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सभी राशि की एनर्जी है। तो यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है, तो ये रीडिंग सभी राशि के लिए होने वाली है। और अगर आपके नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर है RSH है, PVU है, और CHGJK हो सकता है, D हो सकता है, AMLUI हो सकता है, R हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल देखें तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग लगते हो, लेकिन अंदर से आप बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, लविंग पर्सन हो। और आपकी एक खास क्वालिटीज़ है कि जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आप उनको बहुत ही प्रोटेक्ट करते हो, उनका ख्याल आप अच्छे से रखते हो। सपोज़ मान लो कि अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड हो या अपने बच्चे हो, अपने परिवार हो, उनको बहुत ही अच्छे से आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, उनका ख्याल रखते हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने आपसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके दोस्त हैं या आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबका आप बहुत ही ख्याल रखते हो, सबके लिए आप हेल्पफुल रहते हो। और कभी किसी के हेल्प करने से आप ना नहीं बोलते हो और आपसे जितना भी बन पड़े आप उतनी लोगों की हेल्प करने में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहते हो सामने वाले के लिए। और आपको चाहे कोई भी काम सौंप दे, आप कभी किसी को ना नहीं बोलते हो, जब तक आपसे हो पाए तब तक आप उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, ये आपकी क्वालिटीज़ है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।